एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। दूसरा कि हमारे राज्य शांतिपूर्ण है, ज्यादातर इलाके पहाड़ जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो और यदि बहुत जरूरी है तो साथ में स्टेट पुलिस का समान रूप से, ताकि दहशत न फैले, मतदान प्रभावित ना हो और धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए और उसके बाद हमारे लिए उस मौके को घटाया जाए। इन सारे चीज़ों पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा आपकी सभी जो चीज़ें बिंदुएं हैं वो गौर करने लायक है। निश्चित रूप से आपके सभी कंसर्न को देखते हुए ही हम निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि बहुत, अभी तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में आप 3 चरण में करवा दे रहे हैं, 90 विधानसभा में आप 1 चरण में करवा रहे हैं, तो जितना कम से कम, क्योंकि संसाधन हमारे पास भी कम है और जितने ज्यादा चरण में होगा उतना ज्यादा गंदगी फैलाने का मौका हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको अपनी भाषा बोलने नहीं आता, केवल जात और धर्म की भाषा बोलने आता है, उससे गंदगी बढ़ेगी। मैंने तो कहा कि दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा, छठ में बड़ा एक संख्या बाहर चल जाता है जो 10-12 तारीख तक लौटता है और उसके बाद 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा भी है, हमारा स्टेट फाउंडेशन डे है, बिरसा जयंती है, तो जो भी चीजें हो वो 15 नवंबर के बाद। करने की भाजपा मांग है। बीजेपी क्या वंदना दादेल जी को चुनाव से अलग अब बीजेपी अब अपना होश खो चुकी है, अब उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं। अधिकारियों के बारे में भी बताया है कि जो अधिकारी 2.5-3 साल से पदस्थापित है किसी एक स्थान पर, तो किसी न किसी प्रकार से राज्य सरकार से वो प्रभावित रहते हैं, तो पॉलिटिकल आधार पर निर्णय न लेकर वो सामाजिक हित में, राज्य हित में निर्णय ले, तो ऐसे अधिकारियों की जिसकी पोस्टिंग 3 साल से अधिक हो गई किसी एक स्थान पर, तो उनको निश्चित रूप से हटाया जाए, उनको परिवर्तित किया जाए। और एक विषय हमने बहुत गंभीरता से उठाया है कि पिछले दिनों इस राज्य की गृह सचिव श्रीमती वंदना दादेल जी ने यह आरोप लगाया था और चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जबकि सर्विस कंडक्ट रूल के तहत ये वो पत्र चुनाव आयोग को डायरेक्ट नहीं लिख सकती हैं, परंतु उन्होंने पत्र लिखा था कि इस राज्य में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे असम के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा इस राज्य में आकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो ये अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है, यह कहना उनका बहुत ही अनुचित है और उससे साफ प्रतीत होता है कि वे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, जो सत्ताधारी दल है उसके लिए काम कर रही हैं। या यदि कोई राजनीतिक दल आरोप लगाता तो हम उसको ये समझ जाते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी है इसलिए आरोप लगा रहे हैं, परंतु राज्य का गृह सचिव इस तरह का बात बोले यह अशोभनीय है और हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि उनको चुनाव से मुक्त रखा जाए, तभी इस राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। ये बात मैंने रखा है। ठीक है, क्या क्या बातें नहीं, अब वो जो हमने मुख्य रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विषय उठाया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कि बड़े पैमाने पर यहाँ घुसपैठी बड़े आए हैं और ये से कितना स्थानों पर ये 100% से ज़्यादा 123% से 137% मतदाता बढ़े हैं,
जबकि 5 वर्ष पर 15 से 17% बढ़ना चाहिए। उसका जांच करने के लिए मैंने कहा है और जांच के क्रम में यह बताया गया है कि आधार कार्ड का जब तक जांच नहीं होगा तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। इसलिए फर्जी मतदाता का जांच करने के पहले आधार कार्ड का जांच आवश्यक है। इस विषय को हमने उठाया। हमारे साथ सुधीर श्रीवास्तव जी हैं। इस मीटिंग में हम लोग गए थे, हम लोगों दोनों ने सब विषय रखा है। आपने ये डिमांड किया कि समय पे होना चाहिए चुनाव। बिल्कुल, समय का अब समय आ चुका है। समय 5 जनवरी जो ड्यू डेट है उसके पहले नहीं, ये हमने कहा है कि केवल जो हमारा पर्व त्योहार है, ये दशहरा है, दिवाली है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथियां तय की जाए और एक चरण में मतदान हो या पहले जो 5 चरणों में होता था उससे कम करके मतदान हो, ये हमने आग्रह किया। बोला कि एक इस पे इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है, उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो और यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमादी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, वो कभी भी अपने पक्ष की बात नहीं करते, इस तरह से उन्माद फैला के बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर रोक लगाने की बात की और ऐसे नेताओं का चिन्हित कीजिए कि जो प्रचार में उन्माद फैलाने के उनके प्रचार में उनको बैन किया जाए, उनको रोका जाए। इस तरह की किसी तरह के नहीं हो। दूसरा, 75 साल के उम्र के वोटर्स को कैसे हम उनके लिए घर से वोटिंग कराने का काम करें, 1500 वोट जिस बूथ पर है उसको कैसे बांट करके कराएं, 60 साल के उम्र के जो हैं वोटर उनके लिए हम लोग अलग लाइन का व्यवस्था करें और जहां पर हमारा नक्सलवाद है, जहां पर प्रशासनिक पूरा ताकत लगाना है, वो कैसे पहाड़ जंगल में किस तरह से मतदाताओं को पहुंचाने का काम करें। जो मत दे, बहुत सारी पॉइंट है, हम लोगों ने लिख करके दिया। एक कॉपी आप लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती नहीं मालूम, उसको अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है, उसको अपने कामों पे विश्वास नहीं है। आप बताइए, 10 साल 100 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी झारखंड के केंद्र सरकार ने क्या यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास मुझको नहीं रखना, हम आपके समकक्ष पूरी जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या केंद्र सरकार ने क्या या झारखंड को बनाने का काम किया। आपने जब डबल इंजन की सरकार थे, आपने क्या किया, हाथी उड़ाया, आपने रोजगार के नाम पे हमारे बाल बच्चों को बेंगलोर में गार्ड की नौकरी दी। तो हम ये प्रश्न उठाते हैं आपके माध्यम से कि क्या ये सही है, आप अपने काम क्या करें, आपका विकास का क्या रोड मैप है, आप आगे क्या करेंगे 5 साल में अगर आपकी सरकार बनती है, तो इस पर आप चर्चा करें, ना कि आप यहाँ पर बांग्लादेशी पर चर्चा करें। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं, उन पर भी उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया। हम तो उनके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पे कार्यशैली पे कर रहे हैं, जितने अरे क्या बोल रहे हैं, एक बात भी नहीं बताया कि झारखंड के विकास के लिए हम ये करेंगे। वो सिर्फ बात करें कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनका प्रमुख मुद्दा है, किसी तरीके से वो एक पोलराइजेशन ऑफ वोट करना चाहते हैं। कुछ चुनाव से अलग करने की मांग किया है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या समझ के कि नहीं हुए, वो अच्छे काम कर रही है। वो क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो देखिए फिर अटैक, वो कहीं ना कहीं जात पात अधर्म उन्माद फैलाने का काम करते हैं, यही उनका मिशन रहा। कितने चरणों में चुनाव चाहते हैं? हम लोग एक चरण में चुनाव चाहते हैं। धन्यवाद। लेकर भी कुछ बातें हुई है क्या? निश्चित रूप से ईवीएम में कोई उस तरह के नहीं, ईवीएम में पूरा होना चाहिए कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। वोटिंग का जो परसेंटेज है बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे, हम आपको कॉपी देंगे, उसमें सारी पॉइंट कि चुनाव कब और कैसे होना चाहिए। हमने बताया तय समय पे ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार होती है तो उसका कार्यकाल पूरा होना चाहिए। ये हम लोग का भी जिम्मेवारी है कि सबका कार्यकाल पूरा हो। और हमने चुनाव आयोग से मांग किया कि जो नॉमिनेशन चार्ज है झारखंड के अकॉर्डिंग कम होना चाहिए। दूसरा, हमने मांग किया कि जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं उनको निःशुल्क मतदाता सूची उपलब्ध कराई है। तीसरा, हमने मांग किया है कि जो उम्मीदवार हैं वो तय राशि से कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं और अपने व्यय पंजी में कम राशि दिखाते हैं। इससे निष्पक्षता चुनाव पर संदेह उत्पन्न होता है। हमने इस बात को प्रमुखता से रखा। हमने यह भी चुनाव आयोग से मांग की कि चुनाव आयोग अनावश्यक रूप से जो खर्च कर रही, खर्च में कटौती किया जाए, क्योंकि यह मीटिंग जो है अपने धुरवा कार्यालय में भी किया जा सकता था। तो ये किस पर भार पड़ेगा, जनता पर पड़ेगा। तो हमने चुनाव आयोग को इस पर अवगत कराया है कि आप चुनाव कराइए, ठीक है, लेकिन अनावश्यक खर्च भी मत कीजिए, क्योंकि चुनाव के नाम पे करोड़ों और लाखों रुपया की घोटाला होता है। इस पर हम लोग सचेत हैं और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अनावश्यक खर्च कतई नहीं होने देंगे। हमने मांग किया है कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन पार्टियां क्या करती है कि कॉल सेंटर स्थापित करती है, और हो सकता है आप लोग के भी मोबाइल
मोबाइल में फोन जाता होगा कि मैं फलाना पार्टी से बोल रहा हूँ, फलाना आदमी को वोट दिए। यह निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करता है, यह बंद होना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से कहा है आपका स्वागत है, आप एक बार हमारा झारखंड का स्थिति टटोलिए और सरकार को तय समय पे ही बर्खास्त कीजिए, तय समय पे ही चुनाव होना चाहिए, यही हम लोगों ने मांग किया है। उन्होंने कहा कि आपकी बातों को नोट डाउन कर लिया गया, हम लोग बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि झारखंड में सहित अन्य राज्यों में कब चुनाव होंगे। और कौन थे आपके साथ? मेरे साथ मनोज कुमार कुनोरिया जी थे, मैं कृष्ण किशोर आम आदमी पार्टी का कार्यालय प्रभारी। कृष्ण किशोर। ईवीएम के संबंध में हम लोग ने कहा जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ी होती है उसको सुधार किया जाए, प्रत्येक वोटर मतदाता को सुरक्षा प्रदान किया जाए और चुनाव जो है फेयर एंड अच्छी माने स्वच्छ चुनाव हो ताकि अच्छे से अच्छे मतदान हो सके। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो आप समय पर ही चुनाव करवावें और जन सुविधाओं को देखकर ही चुनाव करवाया जाए। ये सारी बातें हुई, हमने अपने तरफ से सुझाव दिया। उसने कहा कि मैं आपके सुझाव को नोट कर लिया हूँ। मैं प्रदेश सचिव राम उद्गार दास। चुनाव के दौरान जो होता है, हाँ, वो भी मैंने बात रखी। चल, मैं राम उद्गार दास, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं सर। थैंक यू मेरे सचिव महोदय। लेकिन जनरली जो है ना, जो इलेक्शन के लिए बेसिक चीज़ होता है, जैसे वोटर लिस्ट हुआ, इलेक्शन में जो नॉमिनेशन होता है, कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ते हैं उसकी सिक्योरिटी प्लस वोटर का सिक्योरिटी, इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन के दिन की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही साथ इलेक्शन का जो डेट है, नॉर्मली यह झारखंड प्रदेश है, ट्राइबल स्टेट है, जंगल झाड़ का इलाका है, तो इसमें गृहस्थी का समय रहता है नवंबर में, तो नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक डेट रखा जाए। ऐसे तो यहाँ के पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी जो रिकमेंड करेंगे और आप जो निर्णय करें वही होगा, लेकिन यहाँ के लोगों के पर्व त्यौहार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को धर्म को डेट को देखते हुए ही डेट निर्धारित किया जाए। और ईवीएम मशीन में जो शिकायत मिलता है तो कम से कम शिकायत हो, शिकायत तो 100% दूर कोई नहीं कर सकता है, ये सुझाव दिया गया। और वीवीपैट के बारे में 100% वोटर को वीवीपैट देने का सुनिश्चित कराया जाए। यही 2-4-5 मुख्य बातें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रखा गया। धन्यवाद।